नमस्कार, मैं सुजीत भोई सुमहन म्यूज़िक के और एक एपिसोड में आपको स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे। किसी भी गाने का स्केल कैसे पता करें। साधारणतः ये जो जिज्ञासा है हर म्यूज़िक स्टूडेंट में होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है किसी भी गाने का स्केल कैसे पता करें, तो ये सवाल सबसे आखिर में पूछना चाहिए, जो कि बच्चे सबसे पहले पूछते हैं। मैं बता दूं क्योंकि ये जो सवाल है इसको समझा पाना और समझना दोनों ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एक प्राइमरी क्लासेस का बच्चा होता है या शुरुआत में संगीत सीख रहा हो, उसको अगर हम समझाएं तो वो समझ नहीं पाता। लेकिन जिज्ञासा तो जिज्ञासा है, हर किसी के मन में घर कर लेता है, जानने की इच्छा होती है कि कैसे पता करें किसी भी गाने का स्केल। मैं आज कोशिश करूंगा बहुत ही शॉर्ट तरीके से कि आपको समझा पाऊँ कि किसी भी गाने का स्केल कैसे पता करें, कैसे ढूंढ पाएँ, कैसे खोज पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो आप जान लें कि हमारी जो संगीत की शिक्षा है, चाहे हिंदुस्तानी हो या कर्नाटिक हो, हिंदुस्तानी को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, कर्नाटिक साउथ इंडियन स्टाइल है, तो ये दोनों पद्धति चलते हैं हमारे हिंदुस्तान में। पहले आप जान लीजिए कि स्केल में वेरिएशंस भी होते हैं। क्या वेरिएशंस? जैसा कि मैंने बताया कि भारत में, हिंदुस्तान में ये जो दोनों पद्धतियां हैं, जिसको हम क्लासिकल संगीत भी कहते हैं, यहाँ पे जो रागों का स्ट्रक्चर है, जो राग सिखाए जाते हैं, उस हिसाब से एक स्केल निकल सकता है। अगर हम क्लासिकल संगीत को साइड में रख दें, उसकी बात ना करें, तो आ गया वेस्टर्न कल्चर, तो उस हिसाब से एक स्केल निकल सकता है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी, क्योंकि कोई कोई गानों का स्केल अलग अलग हो सकता है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में राग नहीं सिखाए जाते। अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से चलें, सा को ही हम स्केल कहते हैं। जो सुर है सा, षडज, उसको ही हम स्केल कहते हैं। यूँ तो कहें तो स्केल 48 होते हैं टोटल, या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इन ए वेरी कॉमन मैन्स लैंग्वेज, अगर एक आम आदमी की भाषा बोली जाए तो स्केल कुल 12 होते हैं। क्योंकि हमें पता है सुर 12 होते हैं, शुद्ध स्वर जो कि 7 हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और विकृत स्वर रे गा मा धा नी, 7 + 5 12। तो सुर कुल 12 होते हैं, उस हिसाब से स्केल भी 12 पकड़ के चलिए, एकदम साधारण भाषा में। तो उस हिसाब से अगर जाएं तो मैं आपको पहचान करा दूं। सबसे इजी जो स्केल होता है पहचानने के लिए, वो है स्केल सी। ये सी स्केल का सा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। तो ये हो गया स्केल सी का सा रे गा मा पा धा नि सा, जो कि सारे शुद्ध स्वर हैं। आपको पहचानने के लिए इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे वाइट ही लगते हैं। जो शुद्ध स्वर मैंने अभी बजाए उसमें सारे वाइट लगते हैं, कोई ब्लैक की लगता नहीं है। इसलिए ये स्केल जो है सी, आपको पहचानने के लिए बहुत आसानी होती है। बाकी जो स्केल होते हैं वो मैं एक एक करके आपको पहचान कराऊंगा उसकी। अगर ये हो गया सी, तो उससे पहले वाला बी, उससे पहले वाला ए। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ए। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो तो आप सी को तो पहचान ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, सारे शुद्ध स्वर जो हैं सारे वाइट लगते हैं, वाइट कीज लगते हैं। तो उस हिसाब से ये हो गया ए। तो ए से शुरुआत करते हैं स्केल ए शार्प। ए शार्प को बी फ्लैट भी बोलते हैं। बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। यहाँ पे खत्म होता है। तो कुल हो गए 12 स्केल। बहुत ही साधारण भाव से मैंने जो बताया, यूँ तो स्केल 48 होते हैं। अगर हम डिटेली जाएं उसके ऊपर, मैंने ऑलरेडी एक एपिसोड बना चुका हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इन ए वेरी कॉमन मैन्स लैंग्वेज, स्केल जैसा कि हमारे सुर 12 होते हैं, तो स्केल भी हम पकड़ के चल सकते हैं कि 12 हैं। ये ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। तो यहाँ से यहाँ तक 12 स्केल होते हैं। फिर से जी शार्प के बाद फिर से ए शार्प, बी, उस तरह चलते रहते हैं, लेकिन हमें उनको गिनना नहीं है, एक ही बार गिनना है।
तो एक ही बार गिनने से कुल 12 स्केल मैंने आपको पहचान करा दिए। जैसा कि मैंने आपके सामने अभी सी स्केल का सारेगामा पा धा नी सा बजाया, उसी तरह बाकी स्केलों में भी सारेगामा पा धा नी सा उस हिसाब से बजता है, लेकिन उनमें ब्लैक और व्हाइट कीज मिला के बजाया जाता है। शुद्ध स्वर जो होते हैं सारेगामा पा धा नी, उसको बजाने का जो फॉर्मूला था होल होल हाफ, होल 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 हाफ, उस हिसाब से अगर आप चलें वो सारे शुद्ध स्वर आप बजा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेके चलें ए स्केल से, अगर हमें बजाना है सारेगामा पा धा नी सा, तो कैसे बजाएं? यहाँ से एक होल जाएंगे तो ये हो गया, तो ये हो गया रे, सारे। फिर से एक होल जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ उस एपिसोड में कि ये सारे जो एडजेसेंट नोट्स होते हैं, मतलब नज़दीकी नोट्स होते हैं, उनमें डिफरेंस हाफ नोट होता है। हाफ नोट सारे, यहाँ से यहाँ तक हाफ नोट, 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 सारे जो एडजेसेंट नोट्स होते हैं, सुर होते हैं, उनमें हाफ नोट का डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से मैंने जो फॉर्मूला बताया आप लोगों को, होल होल हाफ, होल 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 हाफ, ये तरीका है बजाने का सारेगामा पा धा नी सा। तो अगर हम ए स्केल में सारेगामा पा धा नी सा बजाएं तो कैसे बजाएं? फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो होल होल हाफ, यहाँ से यहाँ एक होल हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ हाफ, यहाँ से यहाँ और एक हाफ, तो यहाँ से यहाँ एक होल हो गया, फुल नोट हो गया, तो ये हो गया रे। फिर से एक होल जाएंगे तो यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ हाफ, यहाँ से यहाँ और एक हाफ, तो यहाँ से यहाँ होल हो गया। तो उस हिसाब से चलें तो 2 होल 1 हाफ, फिर 3 होल 1 हाफ, उस हिसाब से देखिए सारे गामा पा धा नी सा ने धा पा मा गा रे सा। ये जो फॉर्मूला है हर स्केल के लिए लागू होता है। ये फॉर्मूला डाल के आप किसी भी स्केल में सारेगामा पा धा नी सा बजा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला स्केल ले लेते हैं, सी शार्प। इसको अगर हम सा करें तो वही फॉर्मूला रहेगा, होल होल हाफ। ये हो गया होल, फिर हो गया होल, फिर हो गया हाफ, तो उस हिसाब से जाएंगे सारेगामा पा धा नी सा बजाएंगे। सारेगामा पा धा नी सा ने धा पा मा गा रे सा। तो ये फॉर्मूला डाल के आप किसी भी स्केल में सारेगामा पा धा नी सा बजा सकते हैं। तो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं कि किसी भी गाने का स्केल कैसे पता करें। किसी भी गाने का स्केल पता करने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आपका म्यूज़िक सेंस, दूसरी आपका आलाप, आप आलाप कर पाते हो, और तीसरी जो चीज़ है, ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप, जो दोनों चीज़ें मैंने बताई, अगर वो दोनों आपने कर लिए तो तीसरी चीज़ है सा ढूंढ पाना। किसी भी गाने का सा ढूंढ पाना, क्योंकि किसी भी गाने का अगर आपने सा ढूंढ लिया तो वो हो गया उसका स्केल। जो पहला स्टेप मैंने बताया था आपका म्यूज़िक सेंस, तो आप अगर ठीक तरह से, सही तरह से सुर को पहचान ले, सा गा पा मा धा नी सारा कुछ, तो वो आपका आधा काम हो गया, समझ लीजिए। दूसरा जो स्टेप है आपका आलाप ले पाना। आलाप मतलब धीर लय में स्वर का विस्तार। कोई भी राग अगर आप गा रहे हों तो उसमें अगर आप आलाप करना चाहें तो धीर लय में स्वरों का विस्तार करने को ही आलाप कहा जाता है। तो पहला स्टेप जो था आपका म्यूज़िक सेंस, आप कितनी अच्छी तरह से सुर को पहचान पाते हैं, उसके लिए ज़रूरी क्या है? अलंकार या पलटा, वो करना ज़रूरी है। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि एकदम ऐसे चुटकी बजाते ही आप किसी भी गाने का स्केल ढूंढ पाएंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो सवाल है सबसे आखिर में पूछा जाता है या पूछना चाहिए। आखिर मतलब बहुत साल आप मेहनत करने के बाद, संगीत सीखने के बाद, तब ये सवाल का जो सल्यूशन है खुद ब खुद आपको उसका आंसर मिलता है। लेकिन आप शुरुआत में पूछेंगे तो प्रोसेस तो वही रहेगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी शॉर्टकट तो नहीं है ये, लेकिन ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली तो मुझे लगता है आप बहुत दूर तक इसमें सफलता मिलेगी आपको, आप स्केल ढूंढ पाएंगे। तो पहला जो चीज़ है आपका म्यूज़िक सेंस, उसके लिए आपको सुरों को पहचानना पड़ेगा, सारेगामा पा धा नी सा। उसके लिए ज़रूरी है आप अलंकार करें। अलंकार मतलब नियमित रूप से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वरों को सजाना, उसको अलंकार कहते हैं या पलटा कहते हैं।
पलटा मतलब पलट गया अभी। जैसा कि अगर मैं कहूँ सा रे गा मा पा दा नी सा, अभी पलटेगा सा नि दा पा मा गा रे सा। मैं इस क्लास को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, मुद्दे पे आते हैं डायरेक्टली। जो पहला स्टेप मैंने बताया था, सुर को पहचान लीजिए, कौन सा सा है, कौन सा गा है, कौन सा पा है। बाकी सुर जितने भी हैं सबको आप पहचानना शुरू कर दीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए और उसके लिए अलंकार कीजिए। दूसरा स्टेप आता है आलाप। चलिए कोई भी गाना, फिल्मी गाना। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया तू है मेरा। तो इसको अगर आप आलाप करेंगे तो ये हो गया स्केल। कैसे? तो ये वाला आप सेकंड स्टेप करके ही इसको पा पाएंगे स्केल को। तो ये हो गया सी, अभी मैं सी में ही बजा रहा था, सी मेजर। ये हो गया गाने का स्केल। स्केल का डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। कुछ स्वरों के ग्रुप को स्केल कहते हैं। तो उसमें एक रूट होता है, रूट को हम सा कहते हैं। किसी भी गाने का अगर सा ढूंढ लिया जाए तो उस गाने का स्केल वही होता है। जैसा कि मैं बताऊं, ये अगर सा है तो ये एक स्केल भी है, ये अगर सा है तो ये भी एक स्केल ही है। तो अगर किसी भी गाने का सा ढूंढ लिया जाए तो यूं समझिए कि हमने उस गाने का स्केल पता कर लिया। फिर मेजर माइनर वो दूर है, उसके बाद वो आसानी से पता चल ही जाता है। स्केल पता करने के लिए सबसे कॉमन जो कॉम्बिनेशन होती है वो होती है सा पा, जो कि हमारे अचल स्वर हैं। ये जो मैंने अभी स्केल पकड़ा हुआ है डी शार्प, तो इस हिसाब से आप इसको मैच करते हुए कोई भी गाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने गा रहा हूँ। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, हो ना हूँ तो हो ना हूँ तो। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, हो ना हूँ तो हो ना हूँ तो ये हो गया डी शार्प मेजर। मेजर इसलिए क्योंकि इसमें शुद्ध गा लगता है। तो फिर से वहीं लौटते हैं कि गाने का सा कैसे ढूंढा जाए। स्केल में सबसे कॉमन होता है कौन सा सुर सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक बार लगता है, उसको भी एक फोकस दीजिए। वो होता है बैस नोट, उसी को हम सा पकड़ के चलते हैं, उसी को हम सा समझते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो गाना है ये हो गया सा सा। मैं प्यासा तुम सावन पा, यहाँ पे रुकता है पा, मैं दिल तुम मेरी धड़कन सा। इन सब के अलावा एक ही बात कहनी है मुझे कि आपका म्यूज़िक सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसका कोई और फॉर्मूला है नहीं कि स्केल कैसे पता करें। पहले तो आपको सारे सुरों को पहचानना पड़ेगा, उसका जो सेंस है आप में वो बहुत स्ट्रांग तरीके से होनी चाहिए, तब जाके आप स्केल ढूंढ पाएंगे। कुछ और गाने हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें जो पहले मैंने डिफरेंस की बात की थी, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, ये दिक्कतें तब आती हैं जैसा कि हम अपने कल्चर में राग वगैरह सीखते हैं, तो उसके हिसाब से हमें एक गाने का समझ लीजिए राग मालकोश। राग मालकोश एक ऐसा राग है जिसमें पा वर्जित है, पा नहीं लगता, तो हमें सा मा पकड़ना पड़ता है क्योंकि मा उसका वादी स्वर है। वादी स्वर मतलब जो स्वर सबसे ज़्यादा
लगता है, सबसे अधिक व्यवहार होता है, तो सा मा पकड़ना पड़ता है। तब वहाँ दिक्कत हो जाती है। कैसे? मन तड़पत हरे दर्शन को आज, मन तड़पत हरे दर्शन को आज। ये गाना फिल्म बैजू बावरा से है और एक बहुत ही सुपरहिट गाना है, पुराना गाना है, राग मालकोस पे। आधा है चंद्रमा रात आधे, आधा है चंद्रमा रात आधे, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। ये हो गए प्योर मालकोस पे आधारित ये गाने, जिसमें सा मा ही पकड़ा जाता है। तो उसमें क्या गलती होती है कि बहुत लोग माँ को सा समझ लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं माँ को सा समझूं तो इसका स्केल हो जाएगा जी शार्प माइनर। अगर हम इंडियन कल्चर के हिसाब से चलें तो उसका स्केल होता है डी शार्प माइनर। लेकिन अगर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चलें तो उसका स्केल होता है जी शार्प माइनर। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से मालकोस में पा वर्जित है, पा नहीं लगता। लेकिन अगर उनके कल्चर के हिसाब से चलें, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चलें, तो जी शार्प माइनर अगर हम पकड़ के चलें तो उसमें पा लग रहा है, मतलब ये हो गया जी शार्प। सा आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए रहे। उनके हिसाब से अगर जी शार्प को स्केल किया जाए तो ये पा लग गया, रह न जाए। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ये हो गया तार सप्तक सा, ऊपर वाला सा, सा ने धा। यहाँ पे दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि दोनों ही कल्चर सही हैं। उनके कल्चर या वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जो स्केल है वो भी सही है, हमारे कल्चर के हिसाब से जो है वो भी सही है। लेकिन दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब हम सरगम डाल देते हैं। सपोज़ मालकोस का कोई कंपोजिशन है और उसमें हम अगर सरगम डालें, जैसा कि नि सा गा मा दा नि सा नि दा मा गा मा गा सा नि गा नि सा, आधा है चंद्रमा रात आधे, दा नि सा गा सा। ऐसा अगर कोई हम छोटा सा सरगम डालें तो ये हमें यही गाना है, क्योंकि हम अपने सा के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हम राग के हिसाब से चलेंगे। राग के हिसाब से हम अगर चलें तो इसमें पा वर्जित है, पा तो नहीं लगा सकते। लेकिन वहाँ उनके हिसाब से, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से दिक्कत हो जाएगी। अगर उन्होंने जी शार्प कहा तो उनका सा बदल जाएगा। तो ये थोड़ी बातें हैं, डिफरेंसेस हैं छोटे से। इसलिए मैं कहता हूँ दोनों ही कल्चर सही हैं। उनके हिसाब से वो सही है, हमारे हिसाब से हम सही हैं, क्योंकि हम राग के हिसाब से चलते हैं। हम अपना जो वजूद है हम क्लासिकल से ही शुरुआत करते हैं। हम अपने कल्चर को ऊपर रख के हम समझते हैं कि रागों से गानों की उत्पत्ति हुई है। तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो हम अपने राग के हिसाब से स्केल बोलते हैं। ये थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं इनको अगर आप नज़रअंदाज कर दें तो बाकी जो गाने होते हैं उसमें सब एक जैसा ही बैठता है। उनका स्केल, हमारा स्केल सब एक ही होता है। कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें पा वर्जित हो जाने के कारण ये दिक्कतें पैदा होती हैं। और एक बहुत ही सुपरहिट गाना है राग सोहनी पे, जो उसमें भी पा वर्जित है। कोहो कोहो बोले कोयलिया, कोहो कोहो बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवरे डोले, गुनगुन बोले आ, कोहो कोहो बोले कोयलिया। तो ये छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं स्केल के। और एक गाना लेते हैं नीले नीले अंबर पर, बहुत ही सुपरहिट गाना है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो,
प्यास दिल की बुझा जाए। तो इसका भी वही फॉर्मूला है, आपको रूट ढूंढना है। उसके लिए फिर वही कहूँगा, म्यूजिक सेंस होना चाहिए, सा ढूंढ पाने की वो काबिलियत होनी चाहिए आप में, और वो काबिलियत प्रैक्टिस से ही आती है। अलंकार प्रैक्टिस कीजिए, सुरों को पहचानिए, फिर उसमें से रूट ढूंढिए, मतलब सा ढूंढिए। दा रा 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 दे रा रा दे रा 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 यो या सा सा। तो ये होता है आलाप। आप किसी भी गाने का थोड़ा आलाप करके वहाँ से आपको रूट मिलेगा, सा मिलेगा। उसके लिए आपको सुरों को पहचानना पड़ेगा, और अलंकार इज मस्ट, अलंकार आपको करना ही पड़ेगा। अलंकार से आपको सुरों की बहुत अच्छी खासी पहचान हो जाती है। जैसे कि मैं अगर बताऊं, सा रे गा मा पा मा गा रे सा गा रे सा मा गा रे सा पा मा गा रे सा दा पा मा गा रे सा रे सा नि सा धा नि सा रे सा गा रे सा। हमेशा आप सा से शुरू करके फिर कुछ और सुरों को टच करके फिर सा में लौटेंगे, तो यही है आपके लिए सही प्रैक्टिस, जिससे आपको किसी भी गाने का रूट मिलेगा। सा रे गा मा पा दा नि सा नि दा पा मा गा रे सा सा नि दा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा मा गा रे सा गा रे सा रे सा। इसी तरह सुरों के साथ आप खेलिए। आप जब इसको एंजॉय करेंगे, कोई भी सुर लगाएंगे, फिर सा को वापस आएंगे, तब आप में वो काबिलियत बढ़ जाएगी। फिर आप किसी भी गाने का रूट मतलब सा ढूंढ पाएंगे, इनडायरेक्टली किसी भी गाने का स्केल पता कर पाएंगे। तो आखिर में फिर से एक छोटा सा समरी की तरफ चलते हैं। कुछ चीज़ें जो बहुत शॉर्ट टाइम में मैं फिर से आपको दोबारा याद दिला दूं कि आपको क्या करना है एक गाने का स्केल ढूंढने के लिए। पहला स्टेप, अलंकार प्रैक्टिस कीजिए, सुरों को पहचानिए। दूसरा स्टेप, आलाप कीजिए। तीसरा स्टेप, उस गाने का सा ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया आपके लिए किसी भी गाने का स्केल ढूंढने की तरकीब। कुछ और जो चीज़ें हैं, एक स्केल का कम्बिनेशन होता है, कुछ नोट्स जैसे कि सा पा, सा गा पा। वो कौन सा वाला गा होगा? अगर शुद्ध गा हुआ तो उसका स्केल हो गया मेजर, अगर कोमल गा हुआ तो उसका स्केल हो गया माइनर। तो सा गा पा एक कॉम्बिनेशन होता है, या फिर जिसमें पा वर्जित है उसमें सा मा लगता है, या तो फिर सा गा भी लग सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन नोट्स हैं, चाहे कोई भी गाना आप बजाएं तो उसमें से सा गा पा या सा मा, ये सब कॉम्बिनेशंस आप पकड़ने से ही कोई गाना आपके दिमाग में आ जाएगा, जहन में। आशा करता हूँ कुछ हद तक शायद मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी गाने का स्केल कैसे ढूंढें। ये एक ऐसा सवाल है, जैसा कि मैंने बताया, कि आखिर में पूछा जाना चाहिए, लेकिन सारे बच्चे जो संगीत सीखने आते हैं वो पहले ही पूछते हैं कि किसी भी गाने का स्केल कैसे पता करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका म्यूज़िक सेंस, सुर पहचानने की क्षमता। वो अगर आप में तगड़ी है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आप स्केल ढूंढ पाएंगे। ये जो छोटे से कुछ फॉर्मूलेज मैंने बताए, हो सकता है आपके काम आ जाए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।